हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज है 5 जुलाई 2020। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक खास बात ये है कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है ये पिछले 2 दिन से न्यूज़ में भी है। तो आइए जानते हैं कि ये किस कंटेक्स्ट में पिछले 2 दिन से न्यूज़ में है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। Let me begin by conveying my greetings on Ashad Purnima. It is also known as Guru Purnima. This is a day to remember our Gurus who gave us knowledge. In that spirit, we pay homage to Lord Buddha. तो जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इस पर्टिकुलर गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि ये सेलिब्रेशन जो है वो कल ही हुआ है, वर्चुअल सेलिब्रेशन हुआ बेसिकली ये 4 जुलाई 2020 को। एंड ये जो पर्टिकुलर डे है इसको धर्म चक्र डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है। आइए जानते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है वो हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म दोनों से ही कनेक्टेड है। तो इसकी सिग्निफिकेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदुज़्म की, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गुरु पूर्णिमा जो है वो यहाँ पर फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा वाले दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये बेसिकली महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, आप वेद व्यास जो है उनके बारे में बिल्कुल जानते होंगे। उन्होंने यहाँ पे कंपाइलेशन किया है बहुत से हिंदू टेक्स्ट का। यहाँ पे वेद हैं, 18 पुराण हैं, महापुराण हैं, उनका भी यहाँ कंपाइलेशन जो है उनके द्वारा किया गया। इवन महाभारत जो है वो भी उनके द्वारा लिखी गई। तो हिंदुज़्म में अगर आप देखते हैं तो गुरु पूर्णिमा जो है वो आप उसकी सिग्निफिकेंस समझ ही रहे होंगे। गुरु मतलब अपने टीचर्स जो हैं उनको हम लोग यहाँ पे ब्लेसिंग्स जो हैं वो देते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते भी हैं। तो गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बन जाता है। लेकिन जब हम बुद्धिज़्म के मुकाबले भी इसकी बात करते हैं, बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में इस गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं, तो माना ये जाता है अकॉर्डिंग टू स्टोरीज एंड मेनी अदर फैक्ट्स कि यहाँ पे गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, फर्स्ट सरमन जो था सारनाथ में। और ये जो पर्टिकुलर सरमन था इसके अंदर आप देखेंगे उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया एंड इसके साथ साथ 8 फोल्ड पाथ के भी बारे में बताया था। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है जिसमें उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिया था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं एंड इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो आइए देखते हैं कि ये 8 फोल्ड पाथ क्या है और 4 नोबल ट्रुथ क्या है। आप गौतम बुद्ध को अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धिज़्म के इस फिलॉसफी के फाउंडर हैं। उन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ फिलोसफिकल आइडियाज़, कुछ थॉट्स जो हैं वो प्रपोज किए थे और उन्हीं फिलोसफिकल आइडियाज़ का एक पार्ट है 4 नोबल ट्रुथ। 4 नोबल ट्रुथ जो है उसमें सबसे पहली सच्चाई जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को बताया था, वो है दुख। उनके हिसाब से जीवन जो है उसमें हर किसी के जीवन में दुख जो है वो ज़रूर होता है। दुख जो है वो अपने आप में एक रियलिटी है। दूसरा जो सबसे बड़ा और नोबल ट्रुथ बताया गया वो है इसके दुख के पीछे का कारण, यानी कि समुदय। उन्होंने कहा कि यहाँ पे दुख जो है उसके पीछे का कारण होते हैं डिज़ायर्स, यानी कि थर्स्ट, किसी भी चीज़ को पाने की चाह, क्रेविंग्स। और ये जो डिज़ायर्स हैं यही जो है वो दुख के पीछे का कारण है। कोई भी चीज़ के पीछे का फर्स्ट कॉज नहीं होता है। हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कंडीशन करती है आने वाली चीज़ को। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग और बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर आप इस प्रेजेंट लाइफ में ये क्रेविंग्स रखते हैं, ये डिज़ायर रखते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी कि आप मृत्यु नहीं चाहते हैं इस जीवन में, तो ये जो पर्टिकुलर डिज़ायर है ये आपके नेक्स्ट जन्म को कंडीशन करता है, मतलब कि वो पुश करेगा नेक्स्ट जन्म को। इसी तरीके से प्रीवियस लाइफ में भी इसी तरीके की डिज़ायर्स की वजह से आप इस प्रेजेंट जन्म जो है इसमें वापस से जन्म ले पाए। तो हर चीज़, हर कॉज जो है वो फर्स्ट कॉज नहीं माना जाता बुद्धिज्म में, बल्कि वो किसी ना किसी चीज़ को कंडीशन कर रहा होता है या फिर किसी ना किसी चीज़ के द्वारा पीछे से कंडीशन किया गया है।
तो ये पूर्ण जन्म का कंसेप्ट जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप प्रेजेंट लाइफ में ये डिज़ायर रखते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपका जीवन कंटिन्यू होना चाहिए, तो वो आपके पूर्ण जन्म यानी कि नए जन्म को कंडीशन करता है। आपने यहाँ पर गौतम बुद्ध की स्टोरीज के बारे में सुना होगा, गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ्स के बारे में जाना होगा, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिछले 547 बर्थ्स थे, यानी कि 547 जन्म पहले हो चुके थे, और ये जो जन्म लास्ट जो उनका हुआ ये आखिरी जन्म था। और इस आखिरी जन्म में वो समझ गए कि इन डिज़ायर्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट लाइफ जो है वापस से पूर्ण जन्म होगा, तो बेहतर है कि इन डिज़ायर्स को यहीं पर रोक दिया जाए। तो यहाँ जो फोर्थ नोबल ट्रुथ है वो है निरोध, यानी कि इन डिज़ायर्स के ऊपर जीत कैसे हासिल की जाए, इन डिज़ायर्स को ख़त्म कैसे किया जाए ताकि पूर्ण जन्म जैसी चीज़ें ना हो और ये लाइफ और डेथ की साइकिल जो है इससे आप बाहर निकल सकें। तो ये जो निरोध है इसका एक तरीका भी बताया गया, मोक्ष प्राप्त करने का, निर्वाण प्राप्त करने का एक तरीका बताया गया, 8 फोल्ड पाथ। तो 4 नोबल ट्रुथ्स में दुख, समुदय, निरोध और मोक्ष है। तो अगर आप निरोध कर लेते हैं, यानी कि अगर आप अपने डिज़ायर्स जो हैं उनको पूरी तरीके से अपने जीवन से हटा देते हैं, तब आप मोक्ष यानी कि अल्टीमेट निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, अनलिमिट इनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं। एनलाइटनमेंट आप पा सकते हैं, वो परफेक्ट नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ जो है अगर हम उसकी बात करें तो 8 फोल्ड पाथ में ये 8 चीज़ें आती हैं। सुनने में बहुत ईजी है लेकिन ऑब्वियसली उनको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समदित्ति। इसका मतलब होता है जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं उनका बेहतर तरीके से समझना, उनको आपको बेहतर तरह से समझना होगा कि उन 4 नोबल ट्रुथ्स का मतलब क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है राइट थॉट, समासंकप्प, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे कोई थॉट रखते हैं, इंटेंशन जो होना चाहिए वो आपका अच्छा होना चाहिए, थॉट उसके पीछे अच्छा होना चाहिए। राइट स्पीच, समवाच, यानी कि जब भी आप बोलें कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जब भी आप अटर करें, कुछ भी आप बोले तो सोच समझ कर बोले, वो किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचाए। उसके बाद राइट एक्शन, ऑब्वियसली आपके जो कर्म होने चाहिए, आपके जो एक्शंस होने चाहिए वो सही होने चाहिए। समकमंत जो है वो सही होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे उस डिज़ायर्स की साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि सम अजीव, यानी कि जो भी जीवन यापन करने का आपका तरीका है वो सही होना चाहिए। देखिए जीवन यापन करने के लिए हमें ज़रूरी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप ब्राइब्स लेकर, रिश्वत लेकर यहाँ पर उन रिसोर्सेज को अचीव कर रहे हैं, पा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो इस 8 फोल्थ पार्ट के हिसाब से सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है राइट एफर्ट्स, सम व्यायाम, यानी कि किसी भी चीज़ में एफर्ट्स जो हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। उसके बाद आता है राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस का मतलब होता है आपके आसपास होने वाली जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर से निकल जाएं, आप उन चीज़ों के बारे में सचेत होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, तो उसको कहते हैं समसति। इसके बाद जो आखिरी 8 फोल्ड पाथ का जो आखिरी यहाँ पे पाथ है वो है राइट कॉन्सेंट्रेशन, और इसका मतलब है समसमाधि, यानी कि यूनिकनेस, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको कैसे एक पॉइंट के ऊपर लाकर खड़ा करना है, यानी कि पॉइंटेडनेस जो है उसको समझना, कैसे अपने चिंतन जो है, अपने विचारों को एक पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देना, उस कॉन्सेंट्रेशन के लेवल तक पहुंचना भी इस पर्टिकुलर 8 फोल्ड पाथ का पार्ट है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ, ये जो पर्टिकुलर नॉलेज थी ये गुरु पूर्णिमा वाले ही दिन कहा जाता है कि अपने फॉलोअर्स जो है उनको दी थी, और ये फर्स्ट सर्मन था उनका सारनाथ में। तो बुद्धिस्ट जो है वो भी इस गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है ये एक तरीके से बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। नॉर्मली बुद्धिज़्म में जो मॉन्क्स और नन्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते थे, पूरी साल मूव करते रहते थे, लेकिन बारिश के समय ऑब्वियसली बात है कि उन्हें एक जगह ठहरना होगा। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है ये एक तरीके से ये बताता था कि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, और इस गुरु पूर्णिमा के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स होते थे वो यहाँ पर ठहर जाते थे अगले 3 महीनों के लिए किसी भी जगह पर।
नॉर्मली केव्स के अंदर रहते थे वो, शेल्टर एक तरीके से ज़रूरी होता था बारिश के मौसम में, तो यहाँ पर आपको केव्स के नीचे उन्हें आप देखेंगे वो वहाँ रह रहे हैं। तो पहले नेचुरल केव्स थी, उनको उन्होंने एज शेल्टर्स यूज़ किया, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं ने, बहुत से ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने यहाँ पे जो बुद्धिज़्म था उसको पैटर्नाइज किया। तो उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत सी केव्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, कार्व करवाया, और एक तरीके से स्ट्रक्चरल यहाँ पे मोनेस्ट्रीज जो है वो भी बनवाई। उन मोनेस्ट्रीज को मठ कहा जाता था, और उन्हीं मठों में यहाँ पर लगभग 3 महीने जब वर्षा का यानी कि बारिश का मौसम होता था उसमें मॉन्क्स और नन्स रुका करते थे। तो ये है गुरु पूर्णिमा की इम्पॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस। आप देख सकते हैं कि कैसे ये फेस्टिवल जो है इसका कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म जैसी बेहतरीन फिलॉसफी और हिंदुज़्म से भी कनेक्शन है। और हम ये भी जानते हैं कि यूपीएससी में बुद्धिज़्म जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने न्यूज़ अपडेट्स में जाना गुरु पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसी तरीके की छोटी छोटी अपडेट्स को लेकर मैं इस चैनल पर आती रहूँगी। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। इसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मैं एडुकेट कर रही हूँ, ऑब्वियसली पढ़ा रही हूँ, फुल फ्लेज कोर्सेज पढ़ा रही हूँ। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए रिविजिट 10 ये रेफरल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें। सो स्टे ट्यून्ड, हम फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू।